श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। हमारे देश में यज्ञ, धर्म, कर्म, इसका अलग अलग विश्लेषण जो पूर्व मनीषियों ने किया है, आज अक्षरशः मैं बताने जा रहा हूँ। यज्ञ के विषय में जो यथार्थ गीता में अर्थ दिया गया, श्रीमद् भगवत गीता भाष्य यथार्थ गीता, हमारे गुरु महाराज ने बताया, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनम तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। यज्ञ की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को कार्य रूप देना कर्म है। उस कर्म को आचरण में उतारना ही धर्म है। तो यज्ञ क्या है? यज्ञ गई, श्वास ऊपर गई तो ओम, नीचे आई तो ओम। 14 प्रकार से गीता में यज्ञ बताया गया, एक प्रकार से यह भी है। ओम ओम करते यह भी यज्ञ है। सांस ऊपर गई तो ओम कहेंगे, नीचे आई तो जाने दो, कुछ नहीं कहेंगे, यह भी यज्ञ है। इंद्रियों को संयम में रखेंगे, यह यज्ञ है। इस प्रकार से 14 यज्ञों का वर्णन हुआ। कोई भी यज्ञ बाहर गड्ढा खन के स्वाहा स्वाहा करने की इजाजत नहीं देता, क्योंकि हमें अमृत की तलाश करनी है, इसलिए हम यज्ञ कर रहे हैं। और आत्मा ही अमृत है। आत्मा हमारे आपके अंतःकरण में निवास करती है। जो चीज़ हमारे कोठरी के अंदर है, उसे हम बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो यह जायज नहीं है। यह प्रथम प्रक्रिया हो सकती है, जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, क ख ग घ प्राइमरी में लड़के करते हैं, लेकिन यह विद्या अध्ययन का अंतिम सोपान नहीं है, शुरुआती है। उसी प्रकार से यह जो गीता में बताया गया यज्ञ, आत्मा के प्राप्ति के लिए, आत्मा ही अमृत है, उसके प्राप्ति के लिए जो बताया गया, तो वह सब यज्ञ अपने ही शरीर के अंदर, अपने ही श्वासों के द्वारा, अपने ही इंद्रियों के संयम के द्वारा वह संपादित होता है। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनम। और दूसरी प्रक्रिया के द्वारा अगर भगवान को पाना चाहते हो, जो 14 यज्ञ गीता में बताया गया, उसे छोड़कर दूसरी पद्धति के द्वारा पाना चाहते हो, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि लोकोयम कर्म बंधनम। वह कर्म तुम्हारा जो इस यज्ञ की प्रक्रिया से हट के जो कर्म कर रहे हो, वह कर्म तुम्हें इसी लोक का बंधनकारी कर्म है। तुमको इसी लोक में बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम वाले चक्कर में फंसा के रखेगा, आपको मुक्ति भक्ति प्रदान नहीं करेगा। इसलिए यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनम। अब हम अमृत की प्राप्ति, आत्मा ही अमृत है, उसकी प्राप्ति के लिए अगर हम तीर्थों में, मंदिर में, मस्जिद में, मठ में इधर उधर तलाश करते हैं अमृत का, तो हम भटके हुए राही हैं। भटका हुआ राही प्यासा है, उधर जगह जगह पानी खोज रहा है, उसको पता नहीं कि गंगा जी किधर है। अगर कोई सद्गुरु तत्वदर्शी मिल गया, महापुरुष मिल गया, जो अमृत का ज्ञाता है, आत्मा का ज्ञाता है, वह मिल गया, तो वह सही रास्ता आपको बता देगा। वह मंजिल को प्राप्त किया हुआ रहता है,
तत्वदर्शी महापुरुष वह मंजिल तक पहुंचा देगा। वह आत्मा का दर्शन किया है, वह आत्मा का दर्शन करा देगा। वह भगवान का साक्षात्कार किया है, वह आपको भी भगवान का साक्षात्कार करा देगा। ऐसे महापुरुष को तत्वदर्शी कहा गया। और ऐसे महापुरुष के पास जाने के लिए हमारा शास्त्र कहता है कि भगवान के संबंधित अगर कोई प्रश्न है तो ऐसे तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाके ही प्रश्न करो। वे तुम्हें उस परमात्मा के प्राप्ति के लिए उपदेश करेंगे, न कि कान फूकेंगे, न कि ये कहेंगे कि आओ हम तुम्हें चेला बनाते हैं, न कि वो तुम्हें किसी प्रकार का भरमाएंगे। वे उनका कर्म धर्म आचरण सब शुद्ध, सेवक स्वामी स्वभाव सुहावन, नेम प्रेम अति पावन पावन। स्वामी और सेवक का स्वभाव अर्थात आचरण अर्थात व्यवहार अत्यंत पवित्र होता है। उसमें लेकिन किंतु का कोई जगह ही नहीं होता। जो तत्वदर्शी महापुरुष के जो शरणागत जो शिष्य हैं वे बखूबी जानते हैं कि हमारे गुरु महाराज भगवत स्वरूप को प्राप्त, भगवत्ता को प्राप्त, भगवत स्वरूप में स्थित हैं। इनके आचरण में कहीं भी कोई कलुषित भावना न कभी दिखाई देती ही नहीं। इसलिए उनके शरण को प्राप्त हो जाना, ऐसे महापुरुष के शरण को प्राप्त हो जाना ही बहुत बड़ा अपने आप में किस्मत का खुलना है, भाग्य का खुलना है। ऐसे महापुरुष किसे मिलते हैं, कब मिलते हैं, ये रामचरितमानस में दिया। पुण्य पुंज बिन मिलहि ने संता, सत संगति संस्कृति कर अंता। जब हमारे कई जन्मों के पुण्य एकत्रित होते हैं तो वह जब साथ देने लगते हैं तो ऐसे महापुरुष जो ब्रह्मवेत्ता वक्ता सुरति गुरु के लक्षण जान, इच्छा राखे मोक्ष की ताहि शिष्य पहचान। ऐसे ब्रह्मवेत्ता वक्ता सद्गुरु कई जन्मों के पुण्य जब एकत्रित होते हैं तो ही प्राप्त होते हैं। वे खुद कृपा करके अपने आप को आपके सामने खोल देते हैं कि मैं तुम्हारे अंदर में क्या बात है, वर्तमान भूत भविष्य तुम्हारी धीरे धीरे खोलते रहेंगे। तुम महसूस करोगे कि महाराज जी तो थे नहीं, बचपन में हमने वह काम किया, महाराज बता रहे आज। मैंने कल वह काम किया, आज महाराज बता रहे। मैंने उससे वह बात किया, महाराज हमें बता रहे, जबकि महाराज वहाँ थे नहीं। तो अपना परिचय महापुरुष स्वयं देते हैं। हम लोग ये आँख महापुरुष को नहीं देख पाती क्योंकि यह चमड़े का आँख है, ये चमड़ा ही देखती है। महापुरुष स्वयं अपना परिचय देते हैं। रामचरितमानस में एक लाइन उदाहरण, जो जानई सोई देत जनाई। जो परमात्मा को जानता है वही जनाता है अपने शिष्यों को, और शिष्य नहीं जान पाता। शिष्य तो एक अबोध बालक है, वह कुछ नहीं जानता यज्ञ के विषय में, कर्म के विषय में, धर्म के विषय में। अब कुछ दिन पहले हम भी मानते थे कि हाँ छुआछूत भेदभाव ऊंच नीच धर्म नष्ट हो गया, ये सब किंवदंतियां हैं, ये सब रूढ़िवादिता है, ये सब सच्चाई है नहीं। धर्म कभी नष्ट होता नहीं, धर्म छूने खाने पीने से नष्ट होता ही नहीं। धर्म का दूसरा नाम सत्य है, धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य परमात्मा को कहते हैं। जब परमात्मा इन आँखों से दिखाई नहीं देता तो उसको छू कैसे सकते हो, वह नष्ट कैसे हो सकता है? क्या परमात्मा भी मरता है? वह कभी नष्ट नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होता। हम परमात्मा स्वरूप तत्वदर्शी महापुरुष होते हैं, हम उनके शरण में जाते हैं। क्रमशः धीरे धीरे शूद्र की अवस्था प्राप्त होती है, फिर वैश्य की अवस्था प्राप्त होती है। यह स्कूल के नाम है। सद्गुरु भगवान के पास जाओगे तो ये स्कूलों के नाम है। वैश्य की स्थिति आते आते हमको विधि मिल जाती है, आत्मा जाग जाती है, आत्मा बात करने लगती है, मन मंत्री बन जाता है, आत्मा राजा बन जाता है।
फिर मन धीरे धीरे बस में होने लगता है। मन अपने आप कोई नहीं बस में कर सकता, इंद्रियां अपने आप कोई नहीं बस में कर सकता। इसके लिए भगवान सद्गुरुदेव, तत्वदर्शी महापुरुष, महाकाल महापुरुष भोलेनाथ, तत्वदर्शी को ही यह पर्यायवाची शब्द है, तत्वदर्शी का ही। वे ही धर्म, कर्म, वर्ण, यज्ञ, यह जो उलझा हुआ प्रश्न है हमारे देश का, वे इसको भली भांति सुलझा देते हैं। समझ में भी आ जाती है कि हम माँ के पेट से इंसान पैदा हुए, हम सब इंसान हैं। हम सब जितने होल वर्ल्ड में हम मानव आकृति दिखाई दे रही है, वो मनुष्य कह लो, इंसान कह लो, आदमी कह लो, यही मानव मात्र ही सब हैं। इनके स्वभाव दो प्रकार के होते हैं, आसुरी वाले और दैवी वाले। इसी को अच्छाई बुराई कहा गया। यही हमारे रामचरितमानस में बताया गया कि कुमति सुमति सबके उर रही। कुमति अर्थात बुराई, सुमति अर्थात भलाई, यह सबके अंदर रहती है। जो अपने सुमति, जो मति सुंदर है भगवान। जब हम तत्वदर्शी महापुरुष से मिलते हैं तो जो मेरी मति परिवर्तित होती है, सत्य से आप्लावित होकर धीरे धीरे परिवर्तन आता है। शूद्र अवस्था, वैश्य अवस्था, क्षत्रिय अवस्था, फिर ब्रह्म एक अवस्था है। उस अवस्था जो ब्रह्म की अवस्था है, वही ब्राह्मण कहलाने का हक रखता है। गीता में भगवान साफ कहे, अर्जुन तुम ब्राह्मण बन, अर्थात ब्राह्मण बना जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यह कोई जाति नहीं होती। यह हमारे जो श्रीमद् भगवत गीता के टीकाकार है, ये अपने बुद्धि के अनुसार वो अर्थ लिखे हैं, तो उनका दोष क्या है। लेकिन भगवान जिस जाति के होंगे उसी जाति के ये सब हम मानव मात्र उसी जाति के हैं, क्योंकि ईश्वर के अंश हैं और किसी के तो अंश नहीं। तो ईश्वर जिस जाति का होगा उसी जाति का सब उसका अंश होगा। इसलिए जाति पाति भेदभाव, ऊंच नीच, इस दीवार को तोड़ दो, इंसानियत का नाता आपस में रखो। यही हमारा मानव मात्र से निवेदन है, विनती है, प्रार्थना है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।